प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। हमारा सपना आज ही रात में सपना देखा है और उसी दिन सवेरे साधन के पश्चात यह लेख लिखने बैठ गए। हम किसी शहर में व्याख्यान देने गए थे। सभा स्थान हमारे ठहरने के स्थान के पास ही था, अतः व्याख्यान देने के स्थान पर पैदल ही जा रहे थे। साथ में एक मुनि और एक सनातन धर्मी भक्त और 2 आर्य समाजी पंडित थे। वो रास्ता में हमें सुनाकर आपस में हमारे ईश्वर विरोधी लेखों की समालोचना कर रहे थे। रास्ते में 5-6 भीख मांगे मिले जिनके शरीर पर मांस नहीं था, किंतु उनकी हड्डियों पर चमड़े चिपके हुए थे। एक फटी लिंगोटी के सिवा उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा कि बाबा 3 दिन के भूखे हैं। आर्य समाजी ने कहा, तुम लोग काम नहीं करते, भीख मांगना ही अपना पेशा बना लिया है। सनातन धर्मी भक्त ने कहा, आप जानते नहीं अनावृष्टि के कारण कितना बड़ा अकाल पड़ा है इस देश में। उन गरीबों ने कहा कि बाबू कहीं काम भी नहीं मिलता। हमारे ऐसे हजारों इस देश में भूख से तड़प रहे हैं और विश्वों बिना भोजन के नित्य मर रहे हैं। यह सुनकर हमारे जेब में जितनी रेजकारियाँ थी निकालकर उनको हमने बांट दिया। सभा स्थान पर पहुँचते तो हमने व्याख्या के आरंभ में ही कहा, क्या भगवान सबके पिता है? क्या भगवान के पुत्र धनी लोग ही हैं? क्या ईश्वर गरीबों के पिता नहीं है? क्या इसी भगवान को मजहबी लोग पालन करने वाला दीनदयालु करुणा सागर और विश्वम्भर कहते हैं? क्या भगवान इस देश में नहीं है जहाँ अनावृष्टि के कारण लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं? क्या भगवान इन गरीब भूखों की दशा से अवगत नहीं है? क्या भगवान इस देश के गरीबों को और इन भूखों को भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए देख नहीं पा रहे हैं? क्या भगवान का खजाना खाली हो गया? क्या भगवान इन गरीबों के पालन में समर्थ नहीं है? क्या भगवान इन गरीबों की रक्षा नहीं कर सकते? तब यह भगवान सर्वशक्तिमान कैसे है? जब साधारण पिता भी साधारण धन और शक्ति रखते हुए भी अपने पुत्रों को अपनी शक्ति भर भूखों मरने नहीं देता, तो यह परम पिता जो सर्वशक्तिमान संपन्न है, जो लक्ष्मी नारायण है, जो सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान होने से इंद्र और भगवान है, क्या उसके सामने ही उसी के पुत्र नित्य भूख से तड़प तड़प कर मर सकते हैं? कभी नहीं। तब ऐसा क्यों हो रहा है? सच्ची बात यह है कि यह सब घटनाएं यह सिद्ध कर रही हैं कि ऐसा कोई भगवान संसार में है ही नहीं। एक साधारण पिता भी शक्ति रहते अपने बच्चों की यह दशा नहीं देख सकता, तो क्या वह देखता ही नहीं? तो क्या वह इस देश में है ही नहीं? यदि वह इस देश में नहीं है तो वह सर्वव्यापक कैसे है? भक्तों और पुराने वेदांतियों के अनुसार तो वह उन गरीबों के पेट में भी है और उसके रहते हुए भी इन गरीबों के पेट में इतनी भूख लग रही है कि वह तड़प तड़प कर भगवान को पुकारते हुए मर रहे हैं। भगवान यदि उन्हें भोजन नहीं दे सकता तो उनके पेट में बैठा हुआ इतना भी नहीं करता कि इन गरीबों को भूख ही ना लगे।
ऐसा दशा में एक परम पिता भगवान को सब में एक रस और अखंड रूप में सर्वव्यापक मानना कितनी बड़ी मूर्खता है। जय जी।